मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो पब्लिक कॉरपोरेशन या लोक निगम पर है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस हम किसे कहते हैं और पब्लिक एंटरप्राइजेस के हमने 3 प्रकार बताए थे: डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन एंड कंपनी। यहां पे हम सबसे पहले पब्लिक कॉरपोरेशन की चर्चा करेंगे कि पब्लिक कॉरपोरेशन हम कहते किसे हैं। निगम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, निगम अर्थात निरंतर चलते रहने वाला व्यापारिक या औद्योगिक संगठन। लोक निगमों यानी पब्लिक कॉरपोरेशन का आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है, क्योंकि स्वायत्तता तथा जवाबदेहता, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, जवाबदेहता, अकाउंटेबिलिटी का वैधानिक ढांचा इन निकायों में पाया जाता है। लोक निगमों की स्थापना केंद्रीय या प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम आदि लोक निगम की श्रेणी में आते हैं। लोक निगमों में सरकारी पूंजी से अंश रहित या अंश सहित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लोक निगम की स्थापना के सामान्यतः 4 उद्देश्य रहे हैं। मतलब कौन से ऐसे उद्देश्य से हैं जिनकी लेकर इनकी स्थापना की गई है। पहला, वित्त तथा ऋण सुविधाओं तथा आर्थिक क्रियाओं को विस्तारित करना। दूसरा, किसी औद्योगिक या व्यापारिक संगठन का प्रबंध और संचालन करना। तीसरा, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को विकसित करना। और चौथा, सरकार की किसी नीति या लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष प्रयास करना। विभिन्न थिंकर्स ने इसे अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। यदि हम डिमॉक को देते हैं तो डिमॉक कहते हैं, लोक निगम वह सरकारी उपक्रम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने या वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय कानून के अंतर्गत की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था, लोक निगम व्यवसाय का एक ऐसा आदर्श स्वरूप है जिसमें सरकारी नियंत्रण तथा निजी उद्योगों की लोचशीलता, यानी सरकारी नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण और निगम स्वरूप है तो निजी क्षेत्र की क्या पाई जाएगी, उसमें लोचशीलता एवं पहल की क्षमता की विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्थात दोनों की अच्छी अच्छी विशेषताओं को लेकर लोक निगम बनता है। अर्नेस्ट डेविस के अनुसार लोक निगम पृथक अस्तित्व रखने वाले ऐसे संगठन हैं जो किसी के विरुद्ध न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं या इनके विरुद्ध कोई अन्य मुकदमा कर सकता है तथा ये संगठन अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए जवाबदेह होते हैं। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार लोक निगम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व तथा व्यापार प्रबंध का संयोजन है। इन परिभाषाओं को यदि हम एनालाइज करें तो क्या बात सामने आती है? सरकार के किसी कानून के द्वारा स्थापित होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होते हैं, किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और स्वायत्त तथा नियंत्रण का निश्चित स्वरूप होता है। विशेषताएं, इनकी विशेषताओं पर बहुत डिटेल में इस स्लाइड में चर्चा की गई है। मैं इस वीडियो में इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी। डिटेल में आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इन पर राज्य का पूर्ण रूपेण स्वामित्व होता है। एक विशेष अधिनियम के माध्यम से इनकी शक्तियां, कर्तव्यों, स्वतंत्रता एवं प्रबंध प्रणाली का वर्णन कर दिया जाता है, जिसमें निगम का
संबंधित मंत्रालय से संबंध किस प्रकार का है उसका भी वर्णन होता है। विधिक कार्यों की दृष्टि से लोक निगम एक पृथक अस्तित्व रखते हैं, अर्थात इन पर मुकदमा किया जा सकता है तथा स्वयं निगम किसी पर मुकदमा कर सकता है, संविदा कर सकता है तथा संपत्ति अर्जित एवं धारण कर सकता है। वित्तीय दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्त लोक निगम शासन या जनता से ऋण ले सकते हैं एवं वस्तुओं की बिक्री या सेवा से प्राप्त राजस्व से पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। इस आय का पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोक निगमों की पूंजी या हानि की पूर्ति सरकारी अनुमानों से ही होती है। वित्तीय नियंत्रण के अन्य प्रशासनिक नियमों एवं प्रबंधकीय कानून से निगम मुक्त होता है। लोक निगम अपने दैनिक कार्यों में संसदीय या तथा मंत्री के द्वारा नियंत्रण से मुक्त होते हैं, लेकिन नीति निर्धारण कार्यों में मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात जहां तक पॉलिसी मैटर्स की बात है वो मंत्री द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन जो डे टू डे इनका एडमिनिस्ट्रेशन है उन मामलों में ये मंत्री के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। आंतरिक प्रशासन निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होता है। नीतिगत मामलों एवं एक सीमा से अधिक धनराशि के मामले मंत्री तक भेजे जाते हैं। यदि हम इनके मेरिट्स की बात करें कि इनकी क्या मेरिट्स हैं या इनकी स्थापना से हमें क्या लाभ हुआ है, तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण लोक निगम शीघ्र निर्णय लेते हैं। अनावश्यक सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण वित्तीय लोचशीलता पाई जाती है जो कार्यकुशलता में वृद्धि करती है।